मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th के लिए और फिजिक्स के लिए हम अगली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं, जिसमें आज रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में। तो देखिए, हम बताए थे अगर आपको अवतल दर्पण बनाना है, पहले परिचय देख लीजिए। तो एक उभरे तल पर पालिश कर दिया जाएगा और यह इसका ध्रुव कहलाएगा, पी कहलाएगा। यानी दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहलाएगा। इसके बाद बताए थे दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र सी कहते हैं। यह परिभाषा भी ध्यान रखिएगा सब लोग, चूंकि आपके सिलेबस में परिभाषा भी दी गई है और हम समझा दिए हैं पिछली वीडियो में। यह वक्रता केंद्र सी है और वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है। यह मुख्य अक्ष रहेगी, मेन एक्सिस जिसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष रहेगी। और बताया थे कि अगर दो स्टेप आपको समझना, एक समांतर किरण अगर जाएगी तो यह इसके फोकस बिंदु से होकर जाएगी, यानी फोकस एफ है तो यहाँ पर एफ है तो यहां से होकर जाएगी अगर कोई समांतर किरण है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, मान लीजिए वक्रता केंद्र यही है तो इससे होकर जाएगी तो उसी रास्ते से वापस भी जाएगी। तो यह दो थियरी आपको ध्यान में रखना है और दो थियरी ध्यान में रखेंगे तो आप फिगर बनाने में इसके द्वारा आसानी रहेगी। तो चलिए हम चलते हैं सीधा लेकर के आप लोगों को फिगर पर कैसे कैसे क्या स्थिति होती है। सी है और यह एफ है। तो पहली स्थिति में देखिए, नोट भी करते जाइएगा सब लोग और पेंसिल और स्केल वगैरह लिए रहिए आप लोग साथ में और इसको बनाते भी जाएगा और इसको समझिए। 2-3 हम समझाएंगे, उसके अलावा आप लोग खुद समझ लेंगे। इसमें देखिए, अगर कोई वस्तु मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यह देखिए वस्तु है। अगर वस्तु मान लीजिए ए बी है, कोई वस्तु जो कि अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने बताया था, प्रतिबिंब बनाने के लिए एक समांतर किरण जाएगी वहां से और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो चलिए समांतर किरण डालेंगे। इस समांतर किरण गई तो आप जानते हैं या फोकस से होकर जाएगी तो फोकस से होकर इस तरह निकाल देंगे सीधा। इसके से आप लोग इसको खींचिएगा सीधा, इसके पैरेलल होना चाहिए और यह इसी तरह मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिएगा। और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से देखिए यह बढ़ा लीजिएगा, बल्कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी रास्ते से वापस भी जाएगी। अब देखिए, जहां पर कटेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यह देखिए प्रतिबिंब बन गया और प्रतिबिंब मान लीजिए ए डैश और क्या बन गया, बी डैश बन गया प्रतिबिंब इसका। देखिए इसी तरह प्रतिबिंब बनेगा। अब यह प्रतिबिंब कैसा है, कभी पूछता है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो यह प्रतिबिंब देखिए वास्तविक है। वास्तविक का मतलब है कि यह लाइनें वास्तव में काटी हैं और उल्टा भी है, देखिए उल्टा है। और क्या है, वस्तु से छोटा आकार का है। देखिए वस्तु से छोटे आकार का है। तो यह प्रतिबिंब कैसा रहा, उल्टा है, वास्तविक है। वास्तव में लाइनें काटी इसलिए वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। यह एक हो गया स्टेप, तो इसको बना लीजिए सब लोग, इसको बना लीजिएगा फिगर। यह पहला स्टेप है। जब वस्तु लिखिएगा यहाँ पहले नंबर पर, बल्कि हेडिंग तौर पर लिखिएगा, जब वस्तु उसके वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है। तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो यह फिगर बनाएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। यहाँ नीचे लिख देना है इतना। बना लीजिए आप लोग फिगर तब तक। तो फिगर सबका बन गया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। जब आप दूसरे स्टेप पर आइएगा, अब वस्तु को धीरे धीरे
आग उसकी तरफ सरकाना है। यह देखिए अवतल दर्पण बन गया, तुरंत फिगर खींचते जाइए साथ में। यह दर्पण का ध्रुव हुआ, यह वक्रता केंद्र सी है और इससे होकर जाने वाली लाइन यह मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में फोकस रहेगा, आपको बताए थे फोकस रहेगा, यह हो गया। अब बस तो चूंकि वक्रता केंद्र से उस बार दूरी पर रखी गई थी, अब की बार हम सीधा वक्रता केंद्र पर रख दे रहे हैं कोई वस्तु। तभी देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यह वस्तु हो गई ए बी मान लीजिए। अब इसका प्रतिबिंब जब बनाना है तो एक हमने बताया समांतर किरण डालेंगे ही, और समांतर जब जाएगी तो इसके फोकस से होकर जाएगी, इस तरह जाएगी। और एक जो है, अब यहाँ वक्रता केंद्र से किरण नहीं जा सकती है तो आप फोकस से जाइए। तो फोकस से अगर किरण डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस से अगर आप किरण डालेंगे तो यह देखिए फोकस से जब जा रही है तो समांतर हो जाएगी, चूंकि समांतर होकर जाती है तो फोकस से जाती है। अगर फोकस से होकर जा रही है तो यह समांतर हो जाएगी। तो आपको स्केल से इसके समांतर इस तरह बना देना है। और आप लोग देखिएगा यहाँ तो कुछ मिस्टेक हो जाता है हम लोगों से, लेकिन आप लोग अगर स्केल वगैरह से बनाएगा वास्तव में तो देखिएगा प्रतिबिंब एकदम इसी के सीध में उल्टा बन जाएगा, एकदम वस्तु के बराबर है बनेगा। यह प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह देखिए फिगर बनाया जाता है, कोई भी चाहे अवतल है चाहे उत्तल है, उसके द्वारा प्रतिबिंब इसी तरह बनेगा, प्राप्त होगा। तो यह भी बना लीजिए आप लोग, और यहाँ लिख दीजिएगा जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। यहाँ लिखिएगा जब वस्तु उसके वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। तो यह फिगर बना लीजिएगा और लिखिएगा यह प्रतिबिंब कैसा बना, इसके बारे में लिखना है। चलिए फिगर बनाइए, उसके बारे में हम नीचे लिखवा रहे हैं। इतना काम करते जाइएगा आप लोग। फिगर पहले बना लीजिए आप लोग। बन गया होगा फिगर। अब ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यह प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तव में लाइन काटी है तो यह प्रतिबिंब लिखिएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। यही नोट कर लेना है। हो गया होगा सबका। चलिए फिर अगले पर, अब वस्तु कहां जाएगी, तीसरे नंबर पर। अब वस्तु जो है इसके वक्रता केंद्र और फोकस पर ले जाएंगे। फिर उसी तरह से किरण डाली जाएगी, फिर फोकस पर ले जाएंगे, फिर फोकस के अंदर लेकर पहुंच जाएगा। तो 4-5 कंडीशन इसकी आती है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चूंकि सिलेबस में आप लोगों को इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिया हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आ भी सकता है बोर्ड में। तो देखिए तीसरा स्टेप पर हम चलेंगे। अब वस्तु कहां ले गए बताइए, यहाँ फिगर बनाएगा, यह इसका ध्रुव हो जाएगा। तुरंत मुख्य अक्ष खींच दीजिएगा पेंसिल से, और इसके बाद इसके लगा करके यह सी हो गया और यह पी हो गया, और इसके मध्य में एफ हो जाएगा। अब वस्तु सी और एफ के बीच मिला दिए, सरका कर धीरे धीरे आप ले जा रहे हैं उधर। फिगर बना लीजिए आप लोग इतना। इसके बाद साथ साथ बनाइए, हमारे साथ साथ बनाना है। देखिए कैसे बनता है, उसके बारे में पता चल जाएगा अभी। चलिए देखिए, अब आप एक समांतर किरण खींचिएगा। समांतर खींच लिए होंगे सब लोग, साथ साथ खींचिए। और यह किरण बताइए कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। आप जानते हैं तो फोकस से होकर ले जाइए, खींचते जाइए सब लोग साथ में। हो गया होगा सबका। और यहां भी देखिए बना सकते हैं आप, इसके फोकस बिंदु से होकर एक किरण डालिएगा। क्या करना है, फोकस बिंदु से, दो है, या तो यहां से ले जाइएगा, लेकिन हम फोकस बिंदु से ले जा रहे हैं। अब ये देखिए फोकस बिंदु से होकर जाएगा तो इस तरह देखिए समांतर हो जाएगा। तो समांतर आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरह देखिए समांतर हो जाएगा। तो यह देखिए यहाँ पर कट किया और यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया है। यह प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक भी है, वास्तव में लाइनें काटी है, और यह और जो है वस्तु के से बड़ा बना है, वस्तु से बड़े साइज का बना है। तो आपको हमने समझा दिया, 2-3 फिगर बनाकर समझा दिया है।
अब आप लोग, हमें लगता है कि फोकस पे ले जा करके, फोकस और इसके बीच में ले जा करके बना लेंगे फिगर, और फिगर बना करके अभ्यास में इसको रखिएगा और नोट कर लीजिएगा सभी स्टेप पर। आ गया होगा समझ में। तो इसी तरह देखिए प्रतिबिंब बनता है। आज इतना ही रहेगा, फिर आगे जो है आप लोगों को हम बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके बारे में अगली थियरी आप लोग बताएंगे। थैंक यू।